everyone, welcome back to the channel, welcome back to the Python OBS course 2 and this is the day 8. So आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे multiple inheritance, multi-level inheritance. Oh my bad, the tongue slips. Okay, तो inheritance के types में हम पढ़ने वाले हैं multi-level inheritance. Types of inheritance, ये देखो ये चार्ट है, पूरे 5 types के inheritance होते हैं जिसमें से हमने पढ़ लिया है सिंगल इनहेरिटेंस और आज हम कवर करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बार छोटा सा डेफिनेशन को लुकअप कर लेते हैं. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर अ क्लास इनहेरिट the qualities and the properties and attributes and methods of another class, this is called the inheritance. And the second thing is that the single inheritance is that one child class inheriting only from one single parent class, that is called single inheritance. अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे. देखो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगी. आपके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड पेरेंट थे, उनसे इनहेरिट की कुछ प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट ने और आपके पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके पास जाएगी? चाइल्ड के पास. आपने इनहेरिट करी, राइट. अब प्रॉपर्टी कैन बी क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी हो सकती है, जीन्स हो सकते हैं, राइट. और बाकी में मनी वाली प्रॉपर्टी हो सकती है. तो इस तरह से जब बनती है हायरार्की, इस टाइप की लेवल्स बाय लेवल बनती है. पहले ग्रैंड पेरेंट का लेवल चाइल्ड पेरेंट के लेवल पे आया, फिर दूसरा लेवल कैसे बना आपका? पेरेंट से चाइल्ड तक के, ये 2 लेवल हो गए, राइट. अब उसके बाद ये जो चाइल्ड के चाइल्ड आएंगे, राइट, ग्रैंड चाइल्ड. तो यहां पर लिख देते हैं एक्चुअली ग्रैंड चाइल्ड. तो इनसे भी एक लेवल बन जाएगा. कैसे बना? ये देखो ऐसे बन गया एक लेवल. चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड ने अडॉप्ट करी उसकी कुछ चीज. तो ये जो लेवल बना ना, कितने लेवल बने देखो. पहला यहाँ आ गया फर्स्ट लेवल, फिर यहाँ दूसरा लेवल बना, फिर यहाँ तीसरा लेवल बना. तो ये जो लेवल वाले जो मल्टीपल लेवल्स होते हैं, इसी को मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं. ठीक है, पर एक बार सिंगल इनहेरिटेंस का हम वो भी देख लेते हैं चार्ट. तो देखो इसमें एक ही सिंगल पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है. सबसे नॉर्मल और सबसे यूजेबल मोस्ट यूजेबल सिंगल इनहेरिटेंस होता है इनहेरिटेंस में. फिर आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मैंने अभी आपको बताया. तो देखो इसका स्ट्रक्चर, एक पेरेंट क्लास थी, उससे क्या करा? चाइल्ड क्लास ने लिया, कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, फिर चाइल्ड क्लास से भी इनहेरिट कर लिया ग्रैंड चाइल्ड क्लास ने. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ये होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन अ क्लास इनहेरिट, क्या बोला हमने? व्हेन अ क्लास, ओके, व्हेन अ क्लास इनहेरिट अ चाइल्ड क्लास. जब एक क्लास इनहेरिट करती है चाइल्ड क्लास में से, राइट, इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. किससे इनहेरिट कर रहे हो आप? चाइल्ड क्लास से. ये देखो ये चाइल्ड क्लास थी आपकी, ये चाइल्ड क्लास थी, इसी से आपने इनहेरिट करवाया किसको? ग्रैंड चाइल्ड को इनहेरिट करवाया. सो दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब देखो आप बोलोगे मैम आपने ऊपर वाली क्लास तो छोड़ दी. जब मैंने चाइल्ड क्लास बोला इसका मतलब क्या है? कि वो चाइल्ड क्लास कब बनी? जब उसने किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करा. ठीक है, तो इसलिए लेवल्स होते हैं इसमें. द क्लास विच इनहेरिट द चाइल्ड क्लास. अब देखो क्योंकि हमारे पास अभी तक के 2 क्लासेस थी, पेरेंट क्लास हो रही थी और चाइल्ड क्लास हो रही थी. बट अब क्योंकि एक और क्लास बढ़ गई है, दैट इज द ग्रैंड चाइल्ड क्लास, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर एक और नेम भी बढ़ गया, राइट. अभी तक की जो फर्स्ट क्लास थी जिससे इनहेरिट हो रहा था उसको आप पेरेंट क्लास बोल रहे थे, और जिससे इनहेरिट किया जा रहा था, जो क्लास कर रही थी, उसको चाइल्ड क्लास बोल रहे थे. अब उससे भी क्योंकि इनहेरिट हो रहा है रखना पड़ेगा ना बेटी. ठीक है, तो चलो उसका नेम देखते हैं. उसकी क्लास को आप कहते हो ग्रैंड चाइल्ड क्लास. ठीक है, क्या बोलते हो आप बोलते हो द क्लास विच इनहेरिट द चाइल्ड क्लास. जो चाइल्ड क्लास से इनहेरिट हो रही होती है, ड्राइव हो रही होती है, उसको आप ग्रैंड चाइल्ड क्लास बोलते हो. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कॉजेज द ग्रैंड चाइल्ड एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. क्या बना रहा है ये? ग्रैंड चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशनशिप बना रहा है आपस में, राइट. मतलब चाइल्ड भी पेरेंट्स बन रहा है एक तरह से, उनके भी बच्चे हो गए, राइट. टाइप ऑफ थिंग. द ग्रैंड चाइल्ड क्लास हैज एक्सेस टू बोथ चाइल्ड. देखो
क्योंकि हमने ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ा है मैथ्स में, अगर आपने पढ़ा हो तो। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए डिपेंडेंट है बी पर और सी डिपेंडेंट है, क्या बोला मैंने? ए डिपेंडेंट है बी पर एंड ए डिपेंडेंट है बी पर, बी डिपेंडेंट है सी पर, राइट? तो सी है जो वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाता है ए पर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बी की प्रॉपर्टी सी एक्सेस कर सकता है तो वो ए की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो जब दो चीजों का कनेक्शन बनता है तो इससे तीसरा कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसी तरह से क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट करा है, किसको इनहेरिट करा है? चाइल्ड क्लास से। तो चाइल्ड क्लास तो ऑलरेडी इनहेरिटेड है पेरेंट क्लास से, तो इस तरह से जो आपकी ग्रैंड चाइल्ड है वो एक्सेस कर पाएगी चाइल्ड की प्रॉपर्टी, चाइल्ड क्लास की, एज वेल एज द पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी भी वो एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? इसलिए उसके पास दोनों का एक्सेस होता है, पेरेंट और चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज का, ग्रैंड चाइल्ड क्लास के पास। देखो यही था मैं जो आपको समझा रही थी कि क्लास ए है उसने इनहेरिट करा, क्लास बी है उसने इनहेरिट करा किससे? क्लास ए से। और जो आपकी क्लास सी है उसने इनहेरिट करा क्लास बी से। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसके पास एक्सेस होगा क्लास ए और क्लास बी की प्रॉपर्टीज का, मतलब इसका भी, और एज इट इज आपके पास एक्सेस होगा इसका भी। इतना समझ में आया? अब कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स होता है उसका कोड रियूजेबिलिटी। देखो अब जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो बेस क्लास के पास आ रही है, कहां से? पेरेंट क्लास के पास, पेरेंट से आ रही है चाइल्ड क्लास में, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड है वो एक्सेस कर रहा है चाइल्ड को, तो उसके पास आ रही है प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की भी और चाइल्ड क्लास की भी। इससे क्या हो रहा है कि आपका कोड रीयूज हो जा रहा है। कॉमन फंक्शनैलिटी इन द बेस क्लास कैन बी रीयूज्ड इन द ऑल ड्राइव क्लास। जितनी भी ड्राइव क्लासेस हो रही है अभी तक की, जितनी भी आगे आगे की ड्राइव क्लासेस बनेंगी, सबके पास आ जाएगा कॉमन फंक्शनैलिटी। अब देखो हेरारिक, अब उसके बाद क्या आता है? रिड्यूसिंग कर रहा है ये, क्या डुप्लीकेशंस को रिड्यूसिंग कर रहा है, क्योंकि अगर आप सिंगल इनहेरिटेंस लेते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस लेते हैं, तो क्लास में लिखा है तो वही कोड आपको ग्रैंड चाइल्ड क्लास में भी लिखना पड़ता, क्योंकि वो किससे ड्राइव है? ओनली चाइल्ड क्लास से ड्राइव है, पेरेंट क्लास से नहीं है। बट एज यू आर ड्राइविंग इट फ्रॉम द चाइल्ड क्लास, तो क्या हो रहा है? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गया। पर अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस बनता तो आपका जो ग्रैंड चाइल्ड है वो चाइल्ड से ड्राइव ना होकर वो किससे? इससे ड्राइव हो जाता। किससे? इससे ड्राइव हो जाता। दिक्कत हो जाती ना? ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो रहा है? कोड डुप्लीकेशन भी कम हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है डुप्लीकेशंस को। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। देखो जितने भी रियल वर्ल्ड के मॉडल होते हैं उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होते हैं वो पास डाउन किया जाता है लेवल थ्रू लेवल। जैसे कि आपको याद हो कि जब कोई गेम बनाते हो तो गेम में आप क्या बोलते हो? पहले ये वाले लेवल अनलॉक करो तो फिर नया लेवल आएगा। और उसमें क्या होता है कि जो आपने फर्स्ट लेवल में सीखा होता है वो चीजें सारी की सारी सेकंड लेवल में भी आ जाती है। सेकंड लेवल को थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है और फिर थर्ड लेवल क्या करती है? वो इनहेरिट करती है फर्स्ट तो सेकंड लेवल से, और उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, राइट? इस तरह से रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप बनते हैं जहां पर आप बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को क्या करते हो? पास करते हो। किसके थ्रू? मल्टीपल लेवल्स के थ्रू। इतना समझ में आया? अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब अगर आपको नए फीचर ऐड करना है किसी भी लेवल पे बिना मॉडिफाई किए एग्जिस्टिंग कोड को दूसरी लेवल के, तो यहाँ पर इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाएगा? कि अगर आपको इसमें चेंज कर लेते हैं, अगर आपको ये ग्रैंड चाइल्ड में कुछ चेंज करना है, राइट, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? चाइल्ड क्लास को नहीं पड़ेगा, पेरेंट क्लास को पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इस तरह से काम इजी हो जाता है। ठीक है, आप आराम से न्यू फीचर को एक्सटेंड कर सकते हो और एनहांस करवा सकते हो आपके मॉडल को बिना मॉडिफाई किए एग्जिस्टिंग कोड के। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? आप क्या कर सकते हो? ओवरराइड कर सकते हो मेथड्स को। स्पेशलाइज बिहेवियर व्हाइल स्टिल इनहेरिटिंग बेस फंक्शनैलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि एक स्पीच मेथड अगर हम बनाते हैं एनिमल में, तो हर एक जो एनिमल होता है, जो आपका एनिमल होता है, अगर वो डॉग है, क्या है वो? अगर वो
डॉग है तो वो अलग तरीके से स्पीक करता है, डॉग अलग तरीके से स्पीक करेगा। और अगर एज वेल वो क्या है, वो आपका बतख है, मतलब डक है, तो वो अलग तरीके से स्पीक करती है। बिल्ली है तो वो अलग तरीके से स्पीक करेगी। मतलब स्पीक तो सब कर रहे हैं ना, लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप ये तो नहीं कर सकते कि डॉग में जो आपने मेथड यूज करी है उसका नाम चेंज कर दे, बिकॉज आपने उस मेथड को कहाँ यूज कर लिया है, डक में यूज कर लिया है। नहीं, आप उसी मेथड को ओवरराइड करोगे और उसको चेंज कर दोगे डॉग में, वैसे ही कैट में। इसीलिए क्योंकि आपको ओवरराइड करना है बाकी सब जगह, तो आप सिंपली ये स्पीक के ऊपर एक मेथड, एक उसकी भी एक पेरेंट क्लास बना लोगे, दैट इज द एनिमल। अब एनिमल से आपने ड्राइव करवाया, एनिमल के अंदर डिफाइन करा आपने स्पीक को, और उस एनिमल्स को आपने इनहेरिट कर लिया, डॉग में भी, डक में भी, कैट में भी। तो आप क्या कर पा रहे हो, स्पीक मेथड को मॉडिफाई कर पा रहे हो। इसी को आप कहते हो क्या, स्पेशलाइजेशन। समझ में आया? बिना बिहेवियर चेंज करे फीचर ऐड करना ड्राइव क्लास में, और उसके बाद भी इनहेरिट करना बेस फंक्शनैलिटी को। जैसे कि आपने इनहेरिट करा स्पीक मेथड को, ईट को। अब ईट तो सभी करते हैं, उसमें कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट? समझ, वॉक सब करते हैं। अब आता है आपका लिमिटेशन। जैसे कि मैंने बोला, हर एक चीज में कुछ अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो ये इंक्रीज कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी का। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, देखो आपने ना थोड़ी देर के लिए समझो, आपने क्या करा कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसका कोड थोड़ा सा चेंज कर दिया, राइट? अब चाइल्ड क्लास क्या है, वो बेस क्लास है किसकी, ग्रैंड चाइल्ड की। तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर चेंज आ जाएगा, ऑफकोर्स चेंज आएगा। यहाँ चेंज आया मतलब ग्रैंड चाइल्ड क्लास में चेंज आ गया। बस एक क्लास अनअफेक्टेड रहेगी, दैट इज पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर आपको चेंज करना है तो आपको सोचना पड़ेगा अच्छा खासा। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। मोर लेवल कैन मेक हार्डर कोड रीड करना, डिबग करना और उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर जाके क्या चेंज करना है। टाइट कपलिंग, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइट कपलिंग का मतलब होता है कि ये आपने एक एलिमेंट लिया, एक फीचर लिया, अब उस एक फीचर को पूरी तरह से दूसरे फीचर के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक दूसरे पे एक साथ डिपेंडेंट है। समझ में आया? अगर डिपेंडेंसी का परसेंटेज बढ़ता है, कितना उसका परसेंटेज बढ़ जाता है अगर डिपेंडेंसी का, तो उसको बोलते हो आप टाइट कपलिंग। अगर आपने अलग करा तो दोनों फीचर किसी काम के नहीं रहेंगे। तो चेंजेस इन द बेस क्लास, अगर आप चेंज करते हो बेस क्लास में तो उसका पूरा की पूरा इफेक्ट आएगा ड्राइव क्लास पे। तो पोटेंशियली क्या होता है, ये ब्रेकिंग फंक्शनैलिटी होती है। इसलिए जब आप फीचर बताते हो, फीचर डिफाइन करते हो, टाइट कपलिंग अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब आता है आपका नेम कन्फ्लिक्ट एंड मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। देखो जैसे कि मैंने बताया, मेथड रिजोल्यूशन मतलब कि आपने ये 3 क्लासेस बनाई और तीनों क्लास में स्पीक मेथड, स्पीक मेथड, स्पीक मेथड डाल दी। अब क्या, इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया ग्रैंड चाइल्ड वाली का, और उस ऑब्जेक्ट से इसको भी कॉल कर लिया और सेम इसको भी कॉल कर लिया। तो अब आपका कंपाइलर है ना, वो बोलेगा कि अब मैं क्या करूं, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, इस वाली स्पीक को कॉल करो या वाली स्पीक को। तो फिर वो ऑर्डर देखता है और उसी ऑर्डर को आप क्या बोलते हो, आप उस ऑर्डर को बोलते हो MRO, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, जो लेफ्ट से चलता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस में, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेम कन्फ्लिक्ट, इफ मल्टीपल क्लासेस इन द चेन डिफाइन द सेम नेम, तो यहाँ पे क्या होता है, MRO डिटरमाइन हो जाता है। फिर पाइथन डिसाइड करेगा कौन सा पहले कॉल होना चाहिए, ठीक है। और ये होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि आज चाहते हो कि नहीं यार दूसरा वाला कॉल होना चाहिए, तब पहला वाला कॉल हो गया, आपको भी नहीं पता कौन सा कॉल करेगा वो। फिर आता है नेक्स्ट आपका परफॉर्मेंस ओवररेटेड। मोस्ट इनहेरिटेंस लेवल मीन मोर लुकअप इन द MRO चेन। MRO चेन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अगर आपने जरा सा भी छोड़ा उसके अंदर, है ना, आंखें बंद करी, इतना सा भी आपसे डील हुआ तो इम्पैक्ट कर देगा पूरी की पूरी परफॉर्मेंस पे। तो रिस्क हो जाता है किसका, कोड मिस यूज का, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लिमिटेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके कोड पर। तो हाँ, मैं ये वाला कोड लेने वाली हूँ, ठीक है, ये बनाने वाली हूँ। एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, ATA क्लास पेरेंट, हाँ पेरेंट
ये बना लिया आपने पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास नाम से बना लेते हैं। एक मेथड बना लेते हैं डेफ सुपर पेरेंट, ठीक है। ये बना लिया हमने एक मेथड, सेल्फ कीवर्ड ले लिया, ओके। अब इसके अंदर कुछ प्रिंट करवा देते हैं, सुपर क्लास हैज बीन कॉल्ड, ओके, हैज बीन कॉल्ड, ये लिखवा देते हैं। अब बनाते हैं हम एक चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास और ड्राइव्ड क्लास 1 नाम से बना लेते हैं। और इसको किससे ड्राइव करवाते हैं? पेरेंट क्लास से। तो ये आपकी पेरेंट क्लास से ड्राइव करवा लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक और मेथड बनाते हैं, बेस, यहाँ सॉरी, बेस क्लास 1 नाम से मेथड बनाते हैं। सेल्फ की वैल्यू किया, प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवा देते हैं? हाँ, ये कौन सी है आपकी? चाइल्ड क्लास है, याद रखना, चाइल्ड क्लास हैज बीन कॉल्ड, ओके। अब एक काम करते हैं, हमारी बनाते हैं हम ग्रैंड चाइल्ड क्लास, ग्रैंड चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? क्लास बनाओगे ड्राइव टू नाम से बना लेते हैं, ओके। और इसको हम करवाते हैं, किससे ड्राइव करवाते हैं? ड्राइव क्लास 1 से, ओके। ये करवा लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, डेफ अब बेस क्लास 2 नाम के मेथड बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाएं? हाँ, ग्रैंड चाइल्ड क्लास हैज बीन कॉल्ड, ठीक है। अब देखो, लास्टली हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे ग्रैंड चाइल्ड क्लास का, ओके। तो obj1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या नाम था हमारा? ड्राइव्ड दैट 2, ये बन गया आपका। अब इस ऑब्जेक्ट से हम मेथड्स को कॉल करने वाले हैं। obj1 से बनाते हैं। सबसे पहले हम जिस मेथड को कॉल करेंगे वो होगा हमारी ये मेथड, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। सेल्फ देते हैं क्या? एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो। अब इस obj2 से भी हम कुछ कर लेते हैं, तो इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ओके। सेल्फ नहीं देते हैं कीवर्ड। अब लास्टली हम इस obj1 है, यहाँ पर भी obj1 लिखना 2 गलती से हो गया था, डॉट करके अब किसको कॉल करोगे आप कॉल करोगे इस बेस क्लास को, ठीक है, इसकी खुद की मेथड को। ये भी कर लेते हैं। कहाँ कॉल हो रही है? पेरेंट क्लास की। ये किसकी है? चाइल्ड क्लास की मेथड है। और ये किसकी है? खुद की क्लास की है, ठीक है। चलो अब रन करते हैं। देखो, सुपर क्लास हैज बीन कॉल्ड पहले आया, फिर चाइल्ड क्लास हैज बीन कॉल्ड एंड द लास्टली ग्रैंड चाइल्ड क्लास हैज बीन कॉल्ड। देखो, ग्रैंड चाइल्ड के पास एक्सेस किसका था? चाइल्ड क्लास का था, राइट। क्यों था? क्योंकि उसने उससे ड्राइव हुई थी, वो इनहेरिट करा था प्रॉपर्टीज। बट सुपर क्लास को भी वो कॉल क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो चाइल्ड क्लास है वो ऑलरेडी इनहेरिटेड है, किससे? सुपर क्लास से। तो इस वजह से ग्रैंड चाइल्ड के पास ऑटोमेटिकली एक्सेस आ गया सुपर क्लास का भी, ठीक है। That's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching me.